नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना पीएम किसान के बारे में पूरी ए से लेके जेड तक सारी जानकारियाँ बताऊँगा। इस वीडियो में आपको मैं पीएम किसान के बारे में जानकारी, पीएम किसान से कैसे लाभ प्राप्त करें उसके बारे में जानकारी और पीएम किसान योजना के संबंध में जो भी ताज़ा खबर है और जो भी अपडेट्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो के द्वारा साझा करूँगा, बताऊँगा। तो श्री गणेश करने से पहले चलिए करते हैं जय राम जी की। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना यह नरेंद्र मोदी सरकार ने 2019 फरवरी में शुरुआत की थी। इसमें क्या होता है किसान भाइयों, जो भी रजिस्टर्ड किसान हैं जिसका रजिस्ट्रेशन इस योजना के अंतर्गत हो गया है, उसको 1 साल में 6,000 रुपये उसके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम के द्वारा भेजे जाते हैं। जो लाभार्थी होता है उसको 2,000 रुपये की किस्त हर 4 महीने के अंतराल में अर्थात साल में 3 बार दी जाती है। इसके लिए किसान को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इस योजना को जो विस्तार है वो पूरे संपूर्ण देश में है, मतलब हर ज़िले में, हर गाँव में, हर तहसील लेवल पर यह योजना लागू है। हर किसान इससे फ़ायदा ले, यह इसका विस्तार है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो 2022 तक किसान की आय को दोगुना करना है। साथ ही किसान ज़रूरत पड़ने पर कोई कर्ज ना ले और अपना खेती-बाड़ी का काम आसानी से संभाल सके और कर्ज मुक्त बने, आत्मनिर्भर बने, यह इसका मुख्य उद्देश्य बताया गया है। योजना का लाभ लेने हेतु आवश्यक शर्तें जो हैं, अब ये काम की बात है कि योजना का जो लाभ है उसके लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। तो सबसे पहले तो किसान के लिए यह योजना है, स्वाभाविक सी बात है कि जो ज़मीन होना चाहिए वो कृषि वाली ज़मीन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ज़मीन है उसमें कृषि कार्य ना हो रहा हो और उस पर कोई अन्य कार्य जैसे कोई उद्योग धंधा लगा हो, मकान निर्माण हो या कोई व्यवसाय वगैरह जो भी चल रहा हो, ऐसा ना होकर ऐसी ज़मीन जिसमें किसान अपनी खेती कर रहा हो। तो एक तो ये, दूसरा जो किसान है जिसको फ़ायदा लेना है या उसका परिवार है, तो उसके परिवार की राजस्व में जो डेफ़िनेशन है दोस्तों, वो मैं बता रहा हूँ कि परिवार मतलब होता है राजस्व में पति, पत्नी और उसके 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, वो एक परिवार माना गया है, ठीक? तो किसान या उसके परिवार का कोई भी सदस्य है, उसके पास कम से कम ये 5 चीज़ें यदि हैं, तो वो योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होगा। तो जल्दी से देख लेते हैं कि पहला है कि वह सरकारी नौकरी में ना हो। जी हाँ, सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। इसमें भी सरकार ने एक छूट दी है कि जो एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ है, ग्रुप डी के जो कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, उन्हें छोड़कर यदि कोई भी परिवार का सदस्य सरकारी नौकरी में है, तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसे रिटायर्ड कोई सदस्य हैं या पेंशनभोगी हैं जिनको पेंशन 10,000 से ऊपर मिलती है, उन्हें भी लाभ नहीं मिलेगा। इसमें भी सरकार ने एमटीएस, ग्रुप डी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को छूट दी हुई है। तीसरा जो है वो है कि यदि कोई सदस्य पहले या वर्तमान में या तो पूर्व में या फिर अभी संवैधानिक पदों पर हो, जैसे मंत्री हो गया, विधायक हो गए, सांसद हो गए, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, ऐसे जो संवैधानिक पद हैं उन पर यदि है तो उसके परिवार को भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। चौथा है कि यदि कोई आयकर दाता हो जिसने पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर दिया हो, तो उसको भी ये योजना का लाभ नहीं है, वो अपात्र माना गया है उसका परिवार। पाँचवां है कि यदि किसान या उसके परिवार का कोई भी सदस्य डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, चार्टर्ड अकाउंट आर्किटेक्ट जैसे निकायों में पंजीकृत है, तो उसके परिवार को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब दोस्तों देखते हैं आवश्यक दस्तावेज। आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड है जो कि मोबाइल से लिंक होना चाहिए। समग्र आईडी, यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपके पास समग्र आईडी यहाँ पर जारी की जाती है, तो वो भी मांगी जा रही है। और बैंक खाता के पासबुक की फोटोकॉपी। अब जो आवेदन है वो 2 प्रकार से होते हैं। एक तो यदि आप चाहें तो अपने किसी स्थानीय कर्मचारी के पास जिसको यह इस काम की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, उसके पास आवेदन कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। तो यदि आप स्थानीय कर्मचारी को आवेदन देना चाहते हैं अर्थात ऑफ़लाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको एक आवेदन फॉर्म होता है, वो भरना होगा जिसमें अपना नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड का नंबर, पासबुक में जो बैंक का खाता नंबर है वह, समग्र आईडी
नंबर, ये सब चीज़ें भरकर स्वीकृति देनी होती है कि आप हमारी जो आधार नंबर है, जो भी जानकारियाँ हैं, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको सहमति देता हूँ। ठीक है। और ज़मीन के जो दस्तावेज हैं, जैसे खसरा खतौनी या बंदी, तो इसकी छाया प्रति भी आपको उसमें संलग्न करनी पड़ती है। अब यहाँ खाताधारक को योजना का लाभ नहीं दिया जाता है, परिवार को योजना का लाभ दिया जाता है। जैसे एक किसान है, उसके कई खाते हैं, तो उन खातों पे 4-5 खाते हैं, तो उन 4-5 खातों पे ना देकर केवल एक परिवार पे ही उसको लाभ दिया जाएगा, चाहे उसके खाते एक गाँव में हों ज़मीन के, या अन्य गाँव में हों, या 2 या दूसरे गाँव में हों। आधार कार्ड, समग्र आईडी और ये सब चीज़ें इसलिए ली जा रही हैं ताकि आपके खाते आधार कार्ड से लिंक हो जाए, तो आपके परिवार की परिभाषा संपन्न हो जाए। तो यहाँ पे परिवार को इकाई माना गया है और परिवार को ही योजना का लाभ देने के लिए पात्र किया गया है। अब आवेदन कहाँ करना है? 3 प्रकार हैं। एक तो आप स्थानीय पटवारी, राजस्व अधिकारी या जो भी नोडल अधिकारी हैं, उनको आप आवेदन फॉर्म भर के जो भी मैंने आवश्यक दस्तावेज बताए हुए हैं, उनकी छाया प्रतियाँ लेकर आप उन्हें जमा कर सकते हैं। तो वो तरीका है। दूसरा तरीका है, आप अपने नज़दीकी सीएससी केंद्रों में जाकर अपने पूरे कागज़ात ले जाएँ और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और यदि आप कहीं घर भी बैठे यदि करना चाहते हैं, तो आपके पास अपने मोबाइल में pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर आप स्वयं के द्वारा भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कैसे करना है और कौन-कौन सी चीज़ें हैं, वो सब मैं अपने अगले वीडियो में बताऊँगा। पीएम किसान सहायता एवं शिकायत हेतु सरकार ने 3 हेल्पलाइन नंबर और एक हेल्प डेस्क जारी की हुई है। कई बार क्या होता है कि किसान हैं, वो योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्टर तो करा लेते हैं, किंतु उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलता है। उन्हें कई बार दिक्कतें आती हैं। कहीं उनका बैंक का जो नंबर है, वो योजना अथॉरिटी के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। कई बार उनके आधार कार्ड में गलतियाँ आ जाती हैं। आधार में जो नाम लिखा होता है और जो योजना के द्वारा जो सबमिशन किया जाता है, जानकारी भरी जाती है, वो अलग-अलग नाम और स्पेलिंग हो जाते हैं। तो उस वजह से भी कई बार रिजेक्शन हो जाता है, या रिजेक्शन नहीं होता है तो आपको आपके खाते में पैसों का भुगतान हस्तांतरण नहीं किया जाता है। तो ऐसे कई दिक्कतों का सामना किसानों को करना पड़ता है और फिर वो अधिकारियों के पास जाता है, पटवारियों के पास जाता है और अपने समय की बर्बादी करता है। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए सरकार ने हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इन पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी शिकायत कर सकते हैं, अपनी समस्या का निवारण कर सकते हैं। जो लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ है, वो ये है कि कृषि मंत्री हैं देश के नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने बताया कि जब से यह योजना लॉन्च हुई है, लागू हुई है, शुरुआत हुई है, तब से अभी तक 71,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में ट्रांसफ़र किए गए हैं। 24 मार्च को जब कोरोना का लॉकडाउन चालू हुआ था, तब से लेकर अभी तक 17,986 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। ठीक है। और किसानों की सुविधा के लिए एक तो हेल्प डेस्क भी है, हेल्प नंबर भी है और साथ ही में पीएम किसान ऐप भी लॉन्च कर दी गई है। मैं अपने अगले वीडियो में आप घर बैठकर योजना का लाभ लेने के लिए कैसे स्वयं अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। यदि आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर भी दिया है, तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन कहलाता है वो। तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका हो गया है यदि रजिस्ट्रेशन, तो वो कब तक वेरीफाई होगा या किस लेवल पर वो है। ठीक है। और यदि आपको कई बार बेनिफिट मिले हैं, तो बेनिफिट का स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं, मतलब कि आपके खाते में पैसा कितनी बार अभी तक आया है और यदि नहीं आया तो क्यों नहीं आया है, ये सब चीज़ें भी चेक कर सकते हैं। और यदि बेनिफिशियरी लिस्ट है हर गाँव की, उस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, ये आपको देखना है, तो ये भी आप कर सकते हैं। और यदि आपने अपना आधार अपडेट कराया है, तो आपको पीएम किसान की साइट से अपने लिए वहाँ पे नाम अपडेट करना होगा, ताकि आगे आपका पैसा निरंतर आता रहे।
यदि नहीं करेंगे तो हो सकता है कि किस्त ना आए। तो अपडेट भी करना पड़ता है, आधार का जो नाम है वो पीएम किसान में भी एक सा ही होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं आपको विस्तार से अपने अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही में पीएम किसान ऐप जो लॉन्च हुई है वो कैसे डाउनलोड करना है, उसमें क्या-क्या होता है, वो मैं सब आपको अपने अगले वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, किसान भाइयों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। यदि आपको वीडियो में जो जानकारी है वो आपके कहीं न कहीं काम आए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। जय राम जी।